So hello dear students. The last class you have got determination of atomic and molecular masses. So regarding atomic masses, numerical already you have got. So today I am to discuss the numerical based on vapor density method. Vapor density formula you have got, but the numerical based on vapor density method वो part नहीं हुआ है. So this numerical part we want to discuss today mainly. Meaning is the numerical based on this method. ये जो मेथड देखो वेपर डेंसिटी मेथड दिस वेपर डेंसिटी Vd इक्वल टू m/2 दिस इक्वेशन लास्ट वीडियो यू गॉट दैट लास्ट टॉपिक यही था. तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस मेथड. तो लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 1.3 लीटर ऑफ एन अननोन गैस weighs 3.01 gram at STP full stop if the density of hydrogen at STP is 0.0009 gram per ml, then calculate the molecular mass of the unknown gas. Calculate the molecular mass of the unknown gas. So this is the first question based on vapor density method. So now come to the solution of this question. The solution: first calculate the density of the unknown gas. The density of the gas equal to mass by volume. तो mass divided by volume 1.3 into 1000 तो ग्राम पर ml. तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया है हमने? क्योंकि हाइड्रोजन का डेंसिटी जो दिया हुआ है वो ग्राम पर ml में दिया हुआ है, तो हमने गैस का डेंसिटी भी ग्राम पर ml में ही कैलकुलेट करना है. तो ये हमें मिल रहा है. नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन ये ऑलरेडी गिवन 0.00009 ग्राम पर ml. तो 00 ग्राम पर ml. तो नाउ सी हियर वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस equal to the density of the gas divided by density of hydrogen. If you put the value density of the gas, this is 3.01 divided by 1300. तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने इनटू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन 0.0009. तो वेपर डेंसिटी. तो सपोज आफ्टर कैलकुलेशन यू हैव गॉट द वैल्यू. सपोज हमने x मिला है. दिस होल पार्ट कैलकुलेशन आफ्टर कैलकुलेशन अभी हम कैलकुलेटर में नहीं जाएंगे. आफ्टर कैलकुलेशन दैट वैल्यू हमें मिला है सपोज x. तो नेक्स्ट वेपर डेंसिटी मिल गया. तो मोलिकुलर मास m मास इक्वल टू 2 इंटू Vd दो इक्वल टू 2 इंटू एक्स का जो वैल्यू आएगा हमारा वही आएगा. तो दिस इज ग्राम पर मोल जो भी हम लिखेंगे, या यू में भी वैल्यू सेम ही रहेगा. तो दिस इज द मोलिकुलर मास ऑफ द अननोन गैस. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया बेस्ड ऑन वेपर डेंसिटी मेथड. तो नाउ लेट अस टेक द सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2. सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. The 2 liter of an unknown gas. 2 liter of an unknown gas weight 0.875 gram and 2 liter of hydrogen at same temperature
temperature and pressure was 0.025 gram. 0.025 gram. Full stop. So calculate the molecular mass. Molecular mass of the unknown gas. Calculate the molecular mass of the unknown gas. So second question based on vapor density method. To come to the solution of this question. तो इस बार दिया हुआ है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर 2 लीटर ऑफ एन अननोन गैस जिसका मास दिया है 0.0875 एंड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस तो जिसका मास दिया हुआ है 0.025 ग्राम. तो बोला है व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ द अननोन गैस. तो कम टू द सॉल्यूशन नाउ. द सॉल्यूशन vapor density of the gas unknown gas equal to 0.875 divided by 0.0 divided by वॉल्यूम दिया है 2 लीटर तो डिवाइडेड बाय 2 लिखा है यूनिट लिखेंगे ग्राम पर लीटर एंड डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 0.025 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2 लीटर ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट किया है. दोनों का डेंसिटी मिल गया. तो नाउ वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. तो ये वैल्यू देखो दोनों का वॉल्यूम सेम है तो जब रेशियो लेंगे 2 कैंसिल होगा तो डायरेक्टली हम लिखेंगे 0.875 डिवाइडेड बाय 0.025. तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ से मिल जाएगा तुम्हें 35. तो वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस इज 35. नेक्स्ट मोलिकुलर मास. मोलिकुलर मास इक्वल टू 2 into Vd equal to 2 into 35 equal to 70 gram per mole. So this is the molecular mass. तो बेस्ड ऑन वेपर डेंसिटी मेथड तो हमने दो न्यूमेरिकल डिस्कस किया है. तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर डेंसिटी हाउ विल यू गेट द मोलिकुलर मास. तो इफ यू सी दिस टू न्यूमेरिकल सॉल्विंग आई थिंक कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए इफ न्यूमेरिकल आर्ग्स बेस्ड ऑन वेपर डेंसिटी मेथड. तो नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे हाउ विल यू कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया है ये एक गैस के लिए वेपर डेंसिटी है. तो मिक्सचर ऑफ गैसेस अगर दिया जाएगा देन हाउ विल यू कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस. तो इसके लिए फॉर्मूला है the vapor density equal to sum of mole fraction into m by 2 where m जो हमने यहाँ लिखा है देखो m is the molar mass of individual gas. यहाँ कैन लिसन m जो है देखो मोलर मास ऑफ द मोलर मास ऑफ द इंडिविजुअल गैस. तो ये हमारा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेपर डेंसिटी. नाउ लेट अस टेक वन न्यूमेरिकल. एक दो न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर. लेट अस टेक द न्यूमेरिकल. द क्वेश्चन नंबर 1. सपोज एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है ए मिक्सर contains 80% of methane and 20% of helium by volume. Full stop. Calculate the vapor density
of the mixture, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सर। तो एक गैस मिक्सर दिया हुआ है जिसका देखो उसमें वॉल्यूम परसेंटेज 80% मीथेन है, 20% हीलियम है। तो उसी गैस मिक्सर की वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो नाउ कम टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए सी हियर, तो फर्स्ट वॉल्यूम फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। तो ये लाइन हम यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे? अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, at same temperature and pressure volume is directly proportional to number of moles। क्योंकि दोनों गैस एक ही कंटेनर में है तो टोटल प्रेशर सेम है, टेम्परेचर भी सेम है। तो अंडर दिस कंडीशन वॉल्यूम ऑफ द इंडिविजुअल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। तो वॉल्यूम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल है तो वॉल्यूम फ्रैक्शन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो नाउ सी हियर, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू ऑक्सीजन वॉल्यूम, सॉरी ऑक्सीजन तो नहीं, मीथेन दिया हुआ है। तो मीथेन, ऑक्सीजन की जगह में मीथेन लिखेंगे, मीथेन। द मीनिंग इज मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इक्वल टू, तो वॉल्यूम दिया है उसका 80 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, परसेंटेज दिया है टोटल वॉल्यूम 100 इक्वल टू 0.8। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इक्वल टू वॉल्यूम दिया है 20 बाय 100 इक्वल टू 0.2। दोनों का मोल फ्रैक्शन मिल गया। तो नाउ अभी वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इनटू molar mass of methane by 2 plus mole fraction of helium into molar mass of helium by 2। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन दिया है 0.8 इंटू मीथेन की मोलर मास 16 बाई 2 प्लस हीलियम की मोल फ्रैक्शन 2 इंटू इसका मोलर मास एटॉमिक मास 4 डिवाइडेड बाय ये मोनो एटॉमिक गैस है बाय 2। तो नाउ यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये 8 होगा 64, तो यहाँ से मिल जाएगा 6.4 प्लस यहाँ से 2 आएगा तो 0.4 इक्वल टू 6.8। तो दिस इज द वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सर, दिस इज द वेपर डेंसिटी। अगर ऐसा वॉल्यूम परसेंटेज दिया जाएगा तो उस वॉल्यूम परसेंटेज से वॉल्यूम फ्रैक्शन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो। आफ्टर दैट using the given formula calculate the vapor density of the mixer। So now let us take another numerical. Question number 2. Let us take another question based on this. Question number 2. The vapor density of a mixer containing NO2 and N2O4 is 34.5. Full stop. Calculate the mole fraction. Calculate the mole fraction of nitrogen dioxide in the mixer. Using this data value, you have to calculate the mole fraction of NO2 in the mixer. So how will you solve this numerical? This see here. Come to the solution. Solution. The solution में फिर see here, the vapor density equal to mole fraction of NO2 into molecular mass of NO2 divided by 2 plus mole fraction of N2O4 into molecular mass of N2O4 divided by 2। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो नाउ पुट द वैल्यू वन बाय वन। द वेपर डेंसिटी दिया है 34.5 इक्वल टू
मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इनटू NO2 की मोलर मास 46 तो बाई 2 प्लस हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 निकलना है तो इस जगह में हम लिखेंगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 क्योंकि ये NO2 एंड N2O4 दोनों का मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 है तो वहां से हमने ये लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इनटू इसका मोलर मास 92 है बाई 2। तो आफ्टर कैलकुलेशन तुम्हें मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इक्वल टू 0.5। तो दिस इज द सॉल्यूशन। हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो हमने कैलकुलेट किया है मोल फ्रैक्शन। तो दिस इज द मेथड हाउ विल यू कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए हमने दो न्यूमेरिकल डिस्कस किया है। द डिटेल्स अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू न्यूमेरिकल ऑलरेडी यू हैव गॉट। जस्ट मेथड याद रखो। अगर एग्जाम में इफ क्वेश्चन आस्क्स बेस्ड ऑन वेपर डेंसिटी चाहे इंडिविजुअल गैस है उसके लिए हमने एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस किया है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है उसके लिए भी हम एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस किया है। तो ये मेथड याद रखो, प्रोसेस याद रखो तो कोई प्रॉब्लम एग्जाम में इफ क्वेश्चन आस्क्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है देखो हमारा, हम जाएंगे इक्विवेलेंट मास। नेक्स्ट टॉपिक इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट तो विद इन ब्रैकेट जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इक्विवेलेंट मास बाय कैपिटल ई। तो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए पहले देखो तीन एलिमेंट जो है उसको रेफरेंस फॉर्म में लिया गया था और वो तीन एलिमेंट्स कौन कौन सा है रेफरेंस एलिमेंट, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो ये तीनों इक्विवेलेंट मास हम पहले कैलकुलेट करते हैं। इक्विवेलेंट मास तो ऑक्सीजन जो है इसकी 8 ग्राम, हाइड्रोजन जो है 1.008 ग्राम और क्लोरीन जो है इसका इक्विवेलेंट मास 35.5 ग्राम। और इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट का जो फॉर्मूला है एकदम सिंपल फॉर्मूला, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू एटॉमिक मास, AT एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो ये हमारा फॉर्मूला, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तब ऑक्सीजन में आ जाओ, उसका एटॉमिक मास 16 है डिवाइडेड बाय 2 तो 8 ग्राम हो गया उसका इक्विवेलेंट मास। हाइड्रोजन में आ जाओ, उसका एटॉमिक मास 1.008 ग्राम तो वैलेंसी 1 है तो 1.008 ग्राम उसका इक्विवेलेंट मास। क्लोरीन में आ जाओ, उसका एटॉमिक मास 35.5 तो वैलेंसी 1 है तो उसका इक्विवेलेंट मास। तो ये तीन एलिमेंट्स के हिसाब से देखो इक्विवेलेंट मास डिफाइन किया जाता है। तो नाउ कम टू द डेफिनेशन पार्ट। एक्चुअली क्या बोला है देखो डेफिनेशन पार्ट। तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, डेफिनेशन फर्स्ट हम नंबर 1 दिया है विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो हम डिफाइन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन के साथ डिफाइन करेंगे फर्स्ट नंबर 1। तो ऑक्सीजन के साथ डिफाइन करने जब करेंगे तो उसके लिए क्या बोला है, सी हियर डेफिनेशन, द मास ऑफ एनी एलिमेंट्स which react directly or indirectly with 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एक एलिमेंट मानो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है तो उसी एलिमेंट की 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ हाउ मेनी ग्राम ऑफ दैट एलिमेंट्स विल रिएक्ट। 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ उस एलिमेंट का जितना ग्राम का रिएक्शन होगा उसी अमाउंट होगा उसका इक्विवेलेंट मास। हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखो, लेट अस टेक वन एग्जांपल। तो मैग्नीशियम, suppose magnesium is reacting with oxygen, after reaction 2 MgO। तो यहाँ देखो मैग्नीशियम के मास 2 इंटू 24 ग्राम, ऑक्सीजन है 38 ग्राम। सब इस इक्वेशन के हिसाब से विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हमें मैग्नीशियम की इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मेथड यही है, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना ग्राम मैग्नीशियम का रिएक्शन हो रहा है। तो मैग्नीशियम का जितना ग्राम का रिएक्शन होगा वही है मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास। तो अभी हम ये अप्लाई करते हैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन reacted with 48 gram magnesium. Therefore, 8 gram of oxygen will react with
तो 48 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो यहाँ से सॉल्व करके देखो कितना आएगा, 12 ग्राम आएगा। तो इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम। तो विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम के इक्विवेलेंट मास 12 ग्राम। तो नाउ कम टू द हाइड्रोजन। विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन जाएंगे हम अभी, डिफाइन करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हमें मैग्नीशियम की इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। देखते हैं हम सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसी के रेस्पेक्ट में सी हियर द मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन आफ्टर रिएक्शन MgH2 फॉर्म होता है। तो ये जो रिएक्शन है, तो यहाँ देखो, यहाँ 24 ग्राम मैग्नीशियम, यहाँ 2 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन। और एक्यूरेटली, मोर एक्यूरेटली इफ यू टेक, तो यहाँ ये आ जाएगा द 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अप्रोक्सीमेटली 2 लिखते हैं हम। तो इसी इक्वेशन के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे द 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन H2 reacted with 24 ग्राम मैग्नीशियम। देयरफॉर हाइड्रोजन की इक्विवेलेंट मास कितना बोला था हमने, 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड विथ 24 डिवाइडेड बाय 2.016 इंटू 1.008 ग्राम मैग्नीशियम। तो यहाँ फिर से कैलकुलेट करके देखो, इक्वल टू 12 ग्राम में आ रहा है। तो चाहे तुम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करो या ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करो, वैल्यू सेम ही है। तो अभी ये सबको कंबाइन करके देखो क्या लिखेंगे हम, द इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट मास इक्वल टू जो फॉर्मूला हमने दिया था, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। एलिमेंट के लिए कॉन्सेप्ट है। तो मैग्नीशियम की एटॉमिक मास कितना था, 24, उसका वैलेंसी 2 है, तो इक्वल टू 12 ग्राम। तो मैग्नीशियम की इक्विवेलेंट मास। तो सब मेथड को इग्नोर करो, देखो अभी डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से मिल जाएगा। तो नाउ यूजिंग दिस मेथड हाउ विल यू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास। तो मेथड, टोटल 4 मेथड है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास के लिए 4 मेथड हैं, तो हम चारों डिस्कस करेंगे वन बाय वन। प्रॉब्लम नहीं होगा, देखो वन बाय वन ऑल दिस मेथड हम डिस्कस करेंगे टू जेड। तो लेट अस टेक वन मेथड, एक ही मेथड लेते हैं हम। तो मेथड 1, that one is hydrogen displacement method. Hydrogen displacement method. तो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, लिसन, ऑल ऑफ यू नो, मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, आफ्टर रिएक्शन गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो उसी में एक्सपेरिमेंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेट्स टेक एग्जांपल, देखो ऐसे मानो कि एग्जांपल है मेटल M रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट एसिड, आफ्टर रिएक्शन सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है। तो मानो कि इस मेटल का देखो x ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट किया हुआ है, तो आफ्टर रिएक्शन y ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिला है हमने। ये जो मेटल M वी हैव टेकन, मानो कि एक्सपेरिमेंटली x ग्राम ऑफ दिस मेटल एसिड के साथ रिएक्ट किया था, आफ्टर रिएक्शन जो हाइड्रोजन मिला था उसका मास हमने मेजर किया है, मास हमें 1 y ग्राम मिला है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, सी हियर द इक्विवेलेंट मास of the element or metal equal to mass of the element reacted within bracket x ग्राम जो हमने एज्यूम किया है डिवाइडेड बाय mass of hydrogen H2 evolved within bracket जो हमने y ग्राम नाम दिया है into equivalent mass of hydrogen। तो ये हमारा फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला में नाउ सी हियर, तो मास ऑफ, नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे तो x डिवाइडेड बाय, तो मास ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व,
तो मास ऑफ हाइड्रोजन की जगह में हम क्या लिखेंगे, सी हियर, तो ऑल ऑफ यू नो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हाइड्रोजन गैस है तो उसका वॉल्यूम मेजर करना बहुत इजी है। तो वॉल्यूम मेजर करके हम मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ देखो, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन in milliliter at STP into density of hydrogen in gram per ml at STP। क्योंकि हाइड्रोजन का मास की जगह में देखो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दिया है, इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1.008, तो ये वैल्यू पुट कर दिया हमने। तो नेक्स्ट लाइन, कम टू द नेक्स्ट लाइन, तो इक्वल टू x डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन in ml at STP into, तो at STP डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 0.009 ग्राम पर ml, तो इंटू 1.008। तो ये 1.008 जो है उसको ये नंबर से डिवाइड करो तो फाइनल इक्वेशन तो मिल जाएगा x डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इन मिलीलीटर एट STP at STP into 1200, the equivalent mass equal to, ये है फाइनल इक्वेशन। तो ये दिस वन यू विल गेट। तो ये जो इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो इस इक्वेशन के ऊपर लेट अस टेक वन न्यूमेरिकल, आज टाइम कम है तो थोड़ा सा एक ही न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। लेट अस टेक वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस मेथड। द क्वेश्चन नंबर 1, question 0.32 gram of a metal on reacting with dilute HCl gave 112 ml of H2 at STP, full stop. Calculate the equivalent mass of the metal. Calculate the equivalent mass of the metal. This is the question based on hydrogen displacement method. So now come to the solution. The solution के लिए see here the equivalent mass of the metal M equal to, तो हमने क्या लिखा था, mass of the element reacted, तो यहाँ हमारा mass of the element और metal reacted 32 है, divided by volume of hydrogen obtained at STP in milliliter में लिखना है, तो ये दिया हुआ है 112 इंटू यहाँ था 1200, तो इसको कैलकुलेट करो, आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 32 ग्राम। तो दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल। तो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द अदर थ्री मेथड्स एंड द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन अदर थ्री मेथड्स, वो हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे रखो, नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे। ठीक है, बाय।